स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि सांस की बीमारियों के प्रभाव को हम किस प्रकार कम करें। या यूँ समझिए, जो सांस की बीमारियां खासकर शहरों में बढ़ रही हैं, चाहे कोई भी कारण हो, पॉल्यूशन की वजह से कह लीजिए, वातावरण दूषित होता है, बदलते मौसम से है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कम हो गई है, ऐसे बथेरे कारण हैं। इन सब के प्रभाव से जो सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं, उसके प्रभाव को किस प्रकार कम किया जाए, आज उस पर संक्षिप्त में मैं आपसे ज्ञान साझा करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी, बेशक दवाई के लिए डॉक्टर जो बताते हैं वो सब आप पालन करें, पर हम घर बैठे स्वयं भी किस प्रकार इस रोग को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ये मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सांस की बीमारी चाहे एक लक्षण के रूप में हो या बीमारी के रूप में हो, या उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो, इन सब का जो माध्यम है वो एलर्जी या एलर्जन से होने वाला है। और उसका जो माध्यम है हमारे शरीर में कैसे आता है, आप सब समझते हैं, नाक के माध्यम से और मुंह के माध्यम से। अब रही बात है, जिस प्रकार कोविड-19 काल में हमने देखा कि एक दूसरे से दूर रहे, मास्क पहना, बाद में वैक्सीन भी लगवाए, बूस्टर डोज भी लगवाई, या यूँ कहें सावधानी के बतौर हम लोग भीड़ से दूर रहे। हमने हर किसी स्थान पे हाथ नहीं लगाया, अर्थात हमने हाथों की पूरी सफाई भी रखी। तो ऐसे ही कई चीज़ों का हमें ध्यान दोबारा से रखना पड़ेगा। ज़्यादातर ऐसी जगहों पे जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं, जैसे बस स्टॉप हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं या रेलवे स्टेशंस हैं, लिफ्ट है, या कहीं किसी और के ऑफिस में या घर में जाने से जब हम उनकी जगह को हाथ लगाते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि वो हो सकता है कंटेमिनेटेड, इन्फेक्टेड हो। चाहे किसी को वायरल बुखार ही हो, या वायरल बुखार के होने से उसके जो इन्फेक्शन के कीटाणु हैं वो उस स्थान को टच करते हों या वहाँ पे हों, फिर भी हम अनदेखी में, जल्दी में उस पर ध्यान नहीं देते। इन सब बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। रही बात है कि आप जिस प्रकार समझ गए हैं कि नाक और मुंह के माध्यम से और हाथ की सफाई, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे इन चीज़ों को हाइजीनिक रखती हैं, साफ सुथरी रखती हैं। और बार बार इसकी सफाई रखने से जो उसके कीटाणु हैं, चाहे वायरस में हो, बैक्टीरिया हो या फंगल रूप में हो, ये सब वहाँ पे इकट्ठे नहीं हो पाते, मल्टीप्लाई नहीं हो पाते, उनकी संख्या नहीं बढ़ती है, या यूँ कहें कि वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। अब रही बात है नाक मुंह की सफाई, आपको अच्छी तरह से पता है। अपने मुंह को और हाथ को गर्म पानी से कुल्ला करें, नमक डालें उसके अंदर, गरारे भी आप कर सकते हैं। रही बात नाक के अंदर, आप इसको सुबह शाम साफ करें, और साफ करने के बाद इसके अंदर ऐसा एक जो तेल है हमारे घरों में उपलब्ध जो होता है, जैसे नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, या घी जो है देसी, वो भी आप डाल सकते हैं। कुछ लोग ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेदिक के रूप में मिलती हैं, पर मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, जो चीज़ें आसानी से घर में उपलब्ध हैं उसका आप ज़रूर इस नाक के अंदर अवश्य डालें। रही बात मुंह की, आप सफाई रखते हैं, विशेषकर खाना खाने से पहले आप ब्रश करेंगे, तो अंदर मुंह के अंदर दिन भर की जो कोटिंग है, चाहे खाने से हो, पीने से हो, या प्रदूषण से प्रभावित हवा से हो, वो सब अपना असर नहीं दिखा पाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप दांत जो हैं, हाथ मुंह जिस प्रकार धोते हैं, ऐसे ही आप मुंह की सफाई रखें। जितना हाइजीनिक या साफ रहेगा, तो कीटाणु जो हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही आप नाक मुंह की सफाई के साथ साथ, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि तेल डालें, तेल डालने से क्या होगा, जो पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट्स हैं या एलर्जेंस के रूप में, वो वहाँ पे रुक जाएंगे। जब आप उसको साफ करेंगे तो वो नाक के माध्यम से बाहर चले जाते हैं। इसको आयुर्वेदिक के जानकार जानते हैं, इसको एक नेजल थेरेपी भी कहते हैं, या नस्य भी कहा जाता है। अब रही बात है, हमने मुंह की सफाई की, नाक की सफाई की, हाथों को हमने कई बार साबुन से साफ किया। वैसे तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे जो अल्कोहल बेस के जो हैं उनको आप लगाएं। जिस प्रकार से आजकल जो पॉल्यूशन का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, कोविड की संभावना बढ़ रही है,
उसमें हम मास्क भी लगा सकते हैं, विशेषकर जब हम भीड़-भाड़ के इलाके में हों। अब रही बात है हमारी इम्यूनिटी किस प्रकार बढ़े, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो सांस की बीमारियां हैं उसमें इम्यूनिटी होती है। इसीलिए कई लोगों को सारा साल ये एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, या यूं कहें जब सीजन बदलता है तब भी होता है। ये तभी होगा जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, अर्थात इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है। इसके लिए हम क्या करें? जैसे कि आज मैंने आपसे कहा कि जो फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इसका आप सेवन करें, चाहे मात्रा में कम हो। उसका जो मीडियम है, आप गर्म पानी भी पिएंगे, दूध भी पिएं। दूध के अंदर आप हल्दी भी पाउडर डाल सकते हैं, इसके अंदर आप शहद भी डाल सकते हैं, इसमें आप खजूर को डाल के भी इसका सेवन करते हैं। कुछ लोग चीनी से बचने के लिए सावधानी बरतते हैं, ये अच्छी बात है। क्यों ना हम गुड़ या शक्कर डाल के, या दूध में जिस प्रकार से मैंने बताया आप शहद डालेंगे तो भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। साथ ही बलगम जो है वो उतना बन नहीं पाएगा। यदि हमारा नाक और नेज़ोफेरिंग जिसको हम कहते हैं, मुंह के बीच का रास्ता साफ रहेगा तो हमारे कीटाणु जो हैं कम से कम रहेंगे, उनका प्रभाव हमारे शरीर में नहीं होगा। ऐसे ही आप जानते हैं मुलेठी है, मुलेठी भी आप चूस सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी के जो पत्ते हैं इसको भी आप लें, और डेली लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही आप दालचीनी है उसका प्रयोग भी करेंगे आप, या यूं कहिए जो अदरक है वो भी ले सकते हैं। सुहागे के रूप में अक्सर जो पुरानी औरतें दादी या नानी थी वो अवश्य जानती थी, तो आप इसका सुहागे का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लेना चाहें, शहद के साथ, मलाई के साथ अवश्य लें। तो मैं आपसे कहूँगा अपनी इम्यूनिटी का भी आप ध्यान रखें। इस प्रकार से जो शिलाजीत है, शिलाजीत का पाउडर है, वो बहुत मात्रा जिसकी कम होती है, जैसे 1 या 2 चावल के बराबर, उसको आप चाय में भी ले सकते हैं, गर्म पानी में भी ले सकते हैं और दूध में भी ले सकते हैं। इससे क्या है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ताकत तो मिलेगी, किसी भी प्रकार का बलगम है नाक और मुंह में इकट्ठा नहीं हो पाएगा और हमारे छाती तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप ये जानिए, हमें इन सब बीमारियों से बचने के लिए जो घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम सेवन कर सकते हैं, पर कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी पड़ेंगी। जैसे अक्सर लोग रात को चावल, दही या आइसक्रीम इसका सेवन करते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वैसे तो आजकल ये फैशन ही हो गया है, पर इस फैशन से हमें बचना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें, इससे खाली सांस की बीमारियों से ही नहीं बचते, हमारे जो बाल जो हैं जल्दी सफ़ेद होते हैं उससे भी हम बच सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, सांस की बीमारियों से बचने के लिए ये खाने पीने का तो अवश्य ध्यान रखें, पर मैं आपसे कहूँगा सुबह के टाइम जब वातावरण शुद्ध होता है, चाहे आप 10 या 15 मिनट के लिए आप लंबे गहरे सांस लेंगे, छाती जो है आपकी फूलेगी, लंग्स आपके पूरे फूलेंगे। ऐसा फूलने से आपके नाक और मुंह के अंदर जो बलगम है वो भी नहीं इकट्ठा होगा। जब इस प्रकार से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, इन सब चीज़ों के होने से हमारी इम्यूनिटी भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा, इन सब चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें, ताकि आप टॉनिक के रूप में वो सब चीज़ें खाएं जो मैंने आपसे अभी शेयर की हैं। चाहे उनकी संख्या कम है, पर प्रतिदिन इसको अपने जीवन में अपनाएं, और कुछ समय आप अपने सांस के रोगों को कम करने के लिए लंबे गहरे धीरे धीरे सांस लें, ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हमारे फेफड़े अच्छी तरह से फूलें और हमारे नाक मुंह की सफाई रखें। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, जीवन में इसका प्रतिदिन उपयोग करेंगे, तो आपको एक प्रकार की आदत बन जाएगी और आप बहुत सारे रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों का आप उपयोग करें और अपनी सेहत को ठीक रखें। थैंक यू वेरी मच।